नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान भागकर आर्थर के पास गया और उसने आर्थर को गाल पर लगातार कुछ थप्पड़ मारे। ये थप्पड़ कोई मामूली थप्पड़ नहीं था, बल्कि फेमस इंडियन सेक्ट 8 टाइगर्स का पावरफुल थप्पड़ था। आहान ने ये तकनीक तब सीखी थी जब उसने गैम्बलिंग फाइट में हिस्सा लिया था। इस वक्त अपनी एनर्जी की वजह से आर्थर सिर्फ डॉज करने पर भरोसा कर सकता था। आर्थर ने डॉज करने की कोशिश की, पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। वो लहराता हुआ जमीन पर गिर गया। इस थप्पड़ से आर्थर का गाल सूज गया था और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। उसका एक हाथ पहले ही टूट चुका था और अब उसकी सारी एनर्जी भी खत्म हो गई थी। इस थप्पड़ की वजह से वो ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था। आहान के की वजह से उसका ऑरा बिल्कुल खतरनाक हो गया था। इस मैच की इंटेंसिटी बहुत हाई हो चुकी थी। इस मैच को जितना हाइप किया गया था, ये मैच बिल्कुल वैसा ही था। अब कुछ नहीं हो सकता। आर्थर ये मैच हार चुका है। सबके दिमाग में ये थॉट आया। वो देख पा रहे थे कि कैसे आर्थर थक गया है और उसमें एनर्जी का एक कतरा भी बाकी नहीं है। शुरुआत में जिसके जीत की किसी को उम्मीद नहीं थी, वो स्टेज पर पहाड़ की तरह खड़ा था, और जिसके जीत की सबको उम्मीद थी, वो जमीन पर गिरा हुआ था। तभी रेफरी आर्थर के पास आया और उसने उससे पूछा, आर्थर, तुम कैसे हो? क्या तुम आगे कंटिन्यू कर पाओगे? आर्थर इस सवाल का क्या जवाब देगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान और आर्थर की फाइट देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। इंडियन कंटिंजेंट के लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि आहान की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं होती है। अचानक से आहान आर्थर पर अटैक करता है और उसका हाथ टूट जाता है। आहान मैच का रिजल्ट बदल देता है। आर्थर जब जमीन पर गिरा हुआ होता है, तब रेफरी उससे पूछता है कि क्या वो आगे मैच कंटिन्यू करना चाहता है। आर्थर होली चर्च का गार्ड था, जो कि बहुत हाई पोजीशन थी। उसे ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से मिली थी। आर्थर ने प्रूव किया था कि उससे बेहतर इस जनरेशन में कोई नहीं था। पर आज आहान के साथ फाइट के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो हार नहीं मानना चाहता था। वो आहान से फाइट करके उसे हराना चाहता था, पर जैसी उसकी हालत थी, वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसका एक हाथ टूट चुका था और उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और बहुत मायूसी के साथ कहा, नहीं, मैं फाइट नहीं कर सकता। ये बोलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे आर्थर की सारी जान निकल गई थी। ओके, रेफरी ने कहा, और फिर वो ऑडियंस की तरफ घुमा और उसने रिजल्ट अनाउंस किया। द मैच इज ओवर। द विनर इज आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया। ये रिजल्ट सुनकर जिनेश अपनी जगह पर उछलने लगा और चिल्लाने लगा, तुम तो खुद को बहुत पावरफुल कहते थे ना, अब क्या हुआ? मेरे भाई से हार कैसे गए? उठो और लड़ो आहान से। कम ऑन, फाइट विथ हिम। व्हाट अ कावर्ड एंड डिस्ग्रेस। जिनेश की ये बातें आर्थर के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थीं। आहान से हारने के बाद वो वैसे भी बहुत मायूस था, और ये सब सुनकर तो वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने एक बार भी अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। आहान, तुम हर बार साबित करते हो कि तुम बेस्ट क्यों हो। तुमने एक बार फिर हमारी और इंडिया की इज्जत बढ़ा दी, निर्वाणा ने कहा। इस वक्त वो बहुत खुश और एक्साइटेड था। गोपाल, रुद्र और बाकी सब ने भी राहत की सांस ली। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आहान आर्थर के अगेंस्ट जीत जाएगा। ये मैच शुरू से ही बहुत एक्साइटिंग था। आर्थर ने आहान को इस तरह दबा दिया था कि वो कोई भी मूव नहीं कर पा रहा था। आहान आर्थर के मूव्स को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था, उसके हाथ में बस डॉजिंग ही था। पर मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा था, दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करने शुरू किए थे। दोनों ने ही अपने अल्टीमेट किलिंग मूव सबसे ज़्यादा यूज़ किए थे। लास्ट में आहान ने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का तीसरा स्टाइल यूज़ किया और आर्थर को हरा दिया। ऑडियंस में नॉर्मल लोग भी थे और नए नए मार्शल आर्टिस्ट्स भी थे। आहान और आर्थर के मूव्स इतने फास्ट थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रेफरी के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने कहा, क्या मैच खत्म हो गया? मैच इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। कोई मुझे समझा सकता है? इन लोगों के अलावा वहां पर हायर रेल्म के मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स भी थे।
वो आपस में आहान की जीत और उसके फाइनल मूव के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस मैच का रिजल्ट ऐसा आएगा। एग्जैक्टली, आहान मैच हार रहा था पर एंड में आते आते वही ये मैच जीत गया। किसने सोचा था कि एक झटके में सब बदल जाएगा। रिजल्ट तो जो आया सो आया, पर कोई मुझे बताएगा कि आहान ने कौन सा मूव यूज किया था। शायद वो कोई ऐसा मूव था जो इंडियन मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री में कहीं खो गया था, पर आज आहान की वजह से फिर से दुनिया के सामने आया है। इस बार फाइट इतनी एंटरटेनिंग थी कि सब अपनी सीट की एज पर बैठे थे और अपने नाखून चबा रहे थे। इस फाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। जैसी फाइट और रिजल्ट सबने एक्सपेक्ट किया था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सबको हर मूवमेंट में डेंजर फील हो रहा था। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वहाँ क्या चल रहा था और दोनों फाइटर्स हर ब्लो को कैसे झेल पा रहे थे। आहान ने अब तक कंपटीशन में एक भी मैच नहीं हारा था। उसने हर बार साबित किया था कि वो बेस्ट क्यों है। उसके हर मैच की इंटेंसिटी पहले वाले मैच से ज़्यादा होती थी। आहान सच में इंडिया की शान था। वहीं आर्थर भी कोई मैच नहीं हारा था। उसने अपने हर ओपोनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मूव्स में हरा दिया था। इस मैच में भी वो शुरू से एक भूखे शेर की तरह अटैक कर रहा था, पर धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो गई और वो आहान से ये मैच हार गया। आर्थर कैप्टन ऑफ गार्ड्स था और उसके लिए ये हार बहुत शर्मनाक थी। कोई नहीं जानता था कि उसे इस सदमे से बाहर निकलने में कितना वक्त लगेगा। शायद कुछ दिन या साल या फिर शायद पूरी जिंदगी। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस का सेक्रेटरी मार्क, जो ये फाइट शुरू से देख रहा था, एक शॉक में चला गया था। दिस इज अनबिलीवेबल, मार्क ने कहा। ये फाइट उसकी उम्मीदों से बाहर थी। मिस्टर मार्क, आहान इतना केपेबल है कि वो मैच का रुख बदल सकता है। आज भी वही हुआ। दिस आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया इज अ मजिशियन इन द वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स। टिफनी, जो अब तक घबराई हुई थी, आहान की जीत के बाद मुस्कुरा रही थी और मार्क से बात कर रही थी। आहान जब मुसीबत में था तब टिफनी भी बहुत घबराई हुई थी। अब जब मैच खत्म हो गया था और रिजल्ट आहान के फेवर में था, तब वो बहुत खुश थी। इस वक्त पोप ने जाकिर की तरफ देखा और कहा, आहान इज नॉट सिंपल एट ऑल। दिस मैच वॉज एज इंटरेस्टिंग एज इट कुड बी। उनके मन में आहान के लिए बहुत इज्जत थी। जाकिर ने कुछ कहा नहीं, वो बस पोप को देखकर मुस्कुराने लगे। वो जानते थे कि पोप के मन में आहान के लिए जो एडमिरेशन थी वो रियल थी। आर्थर पोप के चर्च का कैप्टन था, फिर भी उसकी हार का उन्हें ज्यादा दुख नहीं हो रहा था। वो खुश थे कि उन्हें आर्थर जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर की जगह आहान जैसे जीनियस के साथ रिश्ता बनाने का मौका मिलेगा। आहान बहुत कम उम्र में मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट बन गया था और अब उसका एम कन्वर्टिंग फोर्स को पार करने का था। इन फाइट में उसका सामना अपने से ज्यादा रेल्म वाले फाइटर्स से भी हुआ था, पर उसने उन्हें भी हरा दिया था। आहान की स्किल्स और उसका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी कमाल था। आई एम प्राउड ऑफ यू आहान, जाकिर ने अपने मन में कहा और अरमान की तरफ देखने लगे। अरमान व्हील चेयर पर थे, फिर भी वो अपने जूनियर का मैच देखने आए थे। उनका वहां आना कितना मुश्किल था ये जाकिर अच्छे से जानते थे। इस वक्त भीड़ में अरमान बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। अपने जूनियर को इस तरह फाइट करते देख शायद उनके सारे दुख खत्म हो गए थे। सबकी नजरों के सामने अरमान ने खुद को संभाला और व्हीलचेयर के सहारे खड़े होने की कोशिश की। इस वक्त वो पास्ट में पहुंच चुके थे। उन्हें पता था कि आहान ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा सिर्फ उनके लिए लिया था और आज उसने इस तरह फाइट करके अरमान का नाम रोशन कर दिया था। रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद अरीना में बहुत शांति थी। अचानक से कोई चिल्लाया, आहान, और इसके बाद हॉल में सब उसका नाम चिल्लाने लगे, आहान, आहान। आहान स्टेज के बीचों बीच आया और उसने अपने हाथ जोड़कर सबको झुककर थैंक यू बोला। इतना क्रूशियल मैच जीतने के बाद भी उसमें किसी तरह का कोई एरोगेंस नहीं था। वो स्माइल के साथ ही सबको ग्रीट कर रहा था। इसके बाद उसने आर्थर की तरफ देखा भी नहीं और स्टेज से नीचे भागा। वो भी बहुत एक्साइटेड था और जल्दी से अरमान के पास जाना चाहता था। अरमान आहान का मैच देखने पहली बार आए थे और आहान जीत गया था। अब आहान अरमान के पास जाना चाहता था और जानना चाहता था कि वो उसके परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं। ये पहली बार था जब आहान बच्चों की तरह एक्साइटेड था और अपने सीनियर के पास जाना चाहता था। जैसे ही वो अपनी टीम के पास पहुंचा, जिनेश सबसे पहला था जो आगे आकर उसके गले लग गया। आहान भाई, यू वर ऑसम। क्या फाइट की है आपने, मजा आ गया, जिनेश ने कहा। गुड जॉब आहान, निर्वाणा ने कहा। उसके मन में आहान के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो किसी से छिपी नहीं थी।
वो जानता था कि आहान इस वक्त अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए फाइट कर रहा था। आहान ने स्माइल के साथ दोनों को थैंक यू बोला। इसके बाद उसने गोपाल और रुद्र को ग्रीट किया और उनसे आशीर्वाद लिया। सब ने स्माइल के साथ उसे कंग्रेचुलेट किया। वो जानते थे कि आहान अरमान से बात करना चाहता है। उसके लिए अरमान क्या सोचते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए किसी ने भी आहान का ज़्यादा वक्त नहीं लिया और बस उसके सामने स्माइल किया। सबको लग रहा था कि अरमान आहान के वहाँ आने के बाद बहुत कुछ बोलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरमान बस आहान को देख रहे थे। उनकी आंखों में प्राइड और ग्रैटिट्यूड साफ नजर आ रहे थे। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब आहान बोला, सर आप पिछले मैचेस में यहाँ नहीं थे। पिछले मैच तो मेरे दुश्मनों को मेरी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ट्रायल थे। ये मैच इंपॉर्टेंट था और आप इसे देखने यहाँ तक आए। आई होप मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। आहान एक्साइटेड भी था और नर्वस भी था। अरमान पहली बार उसे इस कंपटीशन में फाइट करते हुए देखने वाले थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अरमान का सिर झुक जाए। जूनियर, तुम मेरा गुरूर हो। ये फाइट बहुत एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग थी, अरमान ने कहा। उनकी आवाज से पता लग रहा था कि वो कितने खुश थे। उन्होंने आहान को देखा और स्माइल करने लगे। इस वक्त आहान धूल, मिट्टी और खून से सना हुआ था। ये सुनकर आहान एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया और अपना सिर खुजलाने लगा। उसे अपनी तारीफ सुनकर अच्छा भी लग रहा था और शर्म भी आ रही थी। इसके बाद उसने अरमान की व्हीलचेयर को संभाला और सब वहां से जाने लगे। इस बीच ऑडियंस अभी भी आहान को चीयर कर रही थी। जब वो लोग वीआईपी सीट्स की तरफ से जा रहे थे तब माइक, गैरी और चैंग भी वहां खड़े थे और आहान को घूर रहे थे। अरमान को देखकर उनकी आंखें लाल हो गई थीं और वो चाहते थे कि वो अरमान के जूनियर के साथ भी वही करें जो आहान ने उनके स्टूडेंट्स के साथ किया था। आहान को एहसास हो गया था वो सब उन्हें ही घूर रहे हैं, इसलिए वो रुक गया। उसने उनकी तरफ देखा। आहान की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। उसने रूखी टोन में उन लोगों से कहा, आप लोगों के सक्सेसर को तो मैंने इस मैच में हरा ही दिया है, पर मेरे सीनियर की ये हालत करने का बदला मैं आपसे जरूर लूंगा। आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ये बात सुनकर वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इस वक्त उसे सिर्फ अपने सीनियर का बदला लेना था और कुछ नहीं। आहान की ये बात सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आया और उनका किलिंग इंटेंट पड़ गया। वो आहान को वहीं जान से मारना चाहते थे। अरमान को इस किलिंग इंटेंट का एहसास हो गया था और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या आहान के प्रोवोकेशन की वजह से वो तीनों आहान पर अटैक करेंगे? अरमान की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे थे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।